हेलो एवरीवन। हम रोज अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से मिलते हैं जो लगता है कि सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं, सिर्फ अपने ही बारे में बात करते रहते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही गुणगान करते रहते हैं और उनसे मिलकर हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। ऐसे लगता है हम में कोई कमी है, हम कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों से मिलके हमें खुद को इन्फीरियर फील होने लग जाता है। तो क्या करें, कैसे पहचानें ऐसे लोगों को और कैसे अपनी एनर्जी को बचा के रखें इन लोगों से। तो चलिए कुछ ऐसी फ्रेजेस और कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड लोग ही यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर चीज आई मी माइंड से ही शुरू होती है। मैंने ऐसे किया, मेरा ये है, मैं वहां गया, मैंने वो किया, मैंने ये अचीव किया, ये मेरा है, ये मैंने ऐसे किया, ये मेरा है। बस उनका सब कुछ मैं से ही शुरू होता है और मैं पर ही खत्म हो जाता है। अगर आपने भी कुछ ऐसे लोगों के साथ टाइम बताया है कि जो सेल्फ सेंटर्ड हैं, तो आपने बहुत क्विकली ये नोटिस कर लिया होगा कि वो आई मी माइंड जैसे बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं। उनकी हर बात इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पर ही खत्म हो जाती है। ये सबसे बड़ा साइन होता है नार्सिज्म का। ऐसे लोगों का फोकस सिर्फ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में ही होता है। उनको आपकी फीलिंग्स या आपके व्यूज से कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसे लोगों के साथ रहकर आपकी ग्रोथ तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में ही बात करेंगे, अपने बारे में ही सोचेंगे। आपका तो कहीं जिक्र नहीं आने वाला और आप डीमोटिवेट ही फील करेंगे। सो यू कैन नाउ डिसाइड व्हाट टू डू। आपने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, तुम नहीं समझोगे, तुम मेरी बात नहीं समझ पाओगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड। एक्चुअली ये कन्वर्सेशन में जब ये सेंटेंस आता है तो वो इसलिए यूज करते हैं ताकि वो कॉन्वर्सेशन को खत्म कर सकें, शट डाउन कर सकें और उनको अपनी चीजों को एक्सप्लेन ना करना पड़े, अपनी व्यू पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े। वो ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि वो एक बैरियर क्रिएट कर सके जिससे आपका दिमाग कुछ और सोच ना पाए और वही कहानी के मेन कैरेक्टर बने रहें। और वो पूरा फोकस अपने ऊपर लेकर बेचारा बनकर ये शो करना चाहते हैं कि उनको गलत समझा जा रहा है, वही मिसअंडरस्टूड किए जा रहे हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, उनके ये कह देने से कि आप नहीं समझेंगे या आप उन्हें गलत समझ रहे हैं का मतलब ये बिल्कुल नहीं ले लेना है कि आप सच्ची में गलत समझ रहे हैं। आप अपना दिमाग यूज कीजिए, अपनी इंटेलेक्ट यूज कीजिए कि क्या ये सही है। हर एक के मन में से एक आवाज आती है जब भी हम अपने आप से पूछते हैं क्या ये सही है या गलत। हर एक की एक इंटेलेक्ट होती है, अंदर की आवाज होती है जो हमें बता देती है कि क्या सही है और क्या गलत है। उस टाइम पे आपने उसी चीज को यूज करना है। इनका अगला हथियार होता है आई एम जस्ट बीइंग ऑनेस्ट। मैं तो सिर्फ ईमानदारी से सच्ची बात ही कह रहा हूं, फिर लोगों को बुरी लगे तो इसमें मेरा क्या कसूर है। जब भी कोई वो ऐसी चीज कहना चाहते हैं जो मीन है या फिर दूसरों को हर्ट कर सकती है, या फिर वो किसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं या हार्श ओपिनियन देना चाहते हैं, तब वो हमेशा इस सेंटेंस से अपनी बात शुरू, मैं तो सिर्फ सच ही बोल रहा हूँ या मैं तो सिर्फ सच ही बोल रही हूँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट ओनली। ये कहना सिर्फ एक बहाना होता है ताकि वो ऐसी चीजें कह पाए बिना इस चीज की परवाह किए कि दूसरे को कैसा लगेगा, दूसरा कैसा फील करेगा, क्या किसी के इमोशंस हर्ट तो नहीं हो जाएंगे। ये कहकर उन्हें लगता है कि उनको फ्रीडम मिल गई है, दैट दे कैन स्पीक एनीथिंग अबाउट एनीबडी। लेकिन उनकी बातों में सच्चाई होगी, वो सच में ऑनेस्ट होंगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। वो इस सेंटेंस का यूज सिर्फ और सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वो आपके ऊपर अपना कंट्रोल बनाकर रख सकें, अपनी डोमिनेंस बनाकर रख सकें। या फिर यूं कहिए कि उनका तरीका होता है कि अपना ब्लेम किसी और पे शिफ्ट कर सकें और खुद को इनोसेंट प्रूव कर सकें। जब ये वाला तरीका भी काम नहीं करता, देन दे से आई डोंट नीड एनीवन, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट टू से, कि कहना कि मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं हमें सबकी जरूरत पड़ती है, रिलेटिव्स की, दोस्तों की, सोसाइटी की। हम इन सबके बीच में रहते हैं और सबकी जरूरत हमें पड़ती ही है। उनका ऐसे कहना सिर्फ ये दिखाता है कि उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी कमी है और वो इस चीज के लिए कैपेबल नहीं है, असमर्थ है इस चीज में कि वो किसी के साथ भी डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप बना पाए। एक्चुअली उनका ऐसे कहना उनकी डीप ईगो जो उनके अंदर छुपी हुई है, उन्होंने दबा के रखी हुई है, उसको दिखाता है। वो किसी के सामने भी ये एडमिट नहीं करना चाहते कि उनको किसी की भी जरूरत है। वो बस ये दिखाना चाहते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी झूठी ईगो को आई विल से सेटिस्फाई करने के लिए कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं। बट एक्चुअल में ऐसे लोग अंदर से बहुत कमजोर होते हैं। उन्हें उस टाइम पे हीलिंग की जरूरत होती है।
एक ऐसे रिश्ते की ज़रूरत होती है, या कहें कि ऐसे दोस्तों की ज़रूरत होती है जो उनको एलिवेट कर पाएँ, उन्हें समझा पाएँ कि मिलकर चलना ही सही होता है। इनकी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि इनको सॉरी कहना, अपॉलॉजी करना भी बहुत मुश्किल लगने लगता है। अक्सर हमने देखा है कि रिश्तों में अपॉलॉजी करना या सॉरी कहकर आगे बढ़ जाना ही रिश्तों का बेसिक होता है। ये ज़रूरत होती है कि अगर हम गलत हैं तो हम अपनी गलती मान लें और रिश्ते में आगे बढ़ जाएं। बट जो सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं तो उनकी सॉरी भी हमेशा ऐसे शुरू होती है, सॉरी बट, मतलब सॉरी के साथ भी हमेशा एक रीज़न दिया जाता है कि मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ बट मेरी गलती है नहीं एक्चुअली। मैं साथ में एक एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ क्योंकि मेरी गलती है नहीं, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए सॉरी कह रहा हूँ। तो सॉरी कहना भी ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। इनकी सॉरी ऐसे होती है कि बस सॉरी कह दो, बात खत्म करो और आगे बढ़ जाओ, ताकि उनको कोई भी एक्सप्लेनेशन ना देनी पड़े, क्योंकि वो अपनी गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेना नहीं चाहते। उनको अपोलोजाइज करना ही नहीं आता, वो एडमिट ही नहीं करना चाहते कि उनकी गलती थी। उनकी सॉरी में उनका रिग्रेट नहीं होता, उसके साथ एक बट जुड़ा होता है। अपनी सॉरी के साथ जो वो बट के बाद एक्सक्यूज देते हैं ना कि मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ पर देखो ऐसे हुआ था, पर देखो वैसे हुआ था, पर मैंने इसलिए ऐसे किया था। ये जो पर है ना, ये दिखाता है कि वो सिंसियरली सॉरी नहीं कह सकते। उनको सॉरी कहना ही नहीं आता, उनको अपनी गलती पे कोई भी रिग्रेट नहीं है। वो सिर्फ अपना ब्लेम आप पे शिफ्ट कर रहे हैं। सॉरी तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। और अगर दूर नहीं रह सकते तो बैठकर बात करें और अच्छे से समझाएं कि गलती मानने से कोई छोटा नहीं हो जाता, बल्कि सॉरी कहना एक रिश्ते को और मजबूत बनाता है। जब हम एक दूसरे की कमियां भी जानने लगते हैं, एक दूसरे की कमियां पहचानने लगते हैं और समझने लगते हैं कि हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं, हो गया, सबसे गलती होती है, एडमिट करो और आगे बढ़ो, ये रिश्ते को और मजबूत बनाता है, ना कि हमें नीचे गिराता है। तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हमारी ईगो हर्ट हो गई या मैं नीचा हो गया सॉरी कहने से, बल्कि सॉरी कहने वाला तो बहुत स्ट्रांग होता है। जो गलती मान ले, ऑब्वियसली कुछ तो स्ट्रांग होगा ना वो, तभी तो सॉरी कह पाया। सॉरी कहना आसान तो नहीं होता। लाइफ में हर कोई डिजर्व करता है कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, फेयर ट्रीटमेंट मिले, उनसे अच्छे से बिहेव किया जाए, उन्हें प्यार से रखा जाए। लेकिन जब कोई बार बार फ्रीक्वेंटली एक ही चीज़ कहता है कि आई डिज़र्व बेटर, मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, आई डिज़र्व बेटर, तो इसका मतलब है कि वो बंदा बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। जब कोई इंसान इस सेंटेंस को बार बार यूज़ करता है तो ये दिखाता है कि वो अंदर से बहुत अनहैप्पी हैं। और वो अनहैप्पी इसलिए हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं। हर रिश्ते में हर चीज़ को लेके उन्होंने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई सेट करी हुई हैं। ऐसे लोगों के पैटर्न्स को चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनको ऐसे पैटर्न्स को चेंज करने में हेल्प करनी चाहिए। और इसका तरीका ये है कि हम उनके साथ एम्पैथी से पेश आएँ, ना कि गुस्से से, और ना ही उनको नीचा देखें, और ना ही ये सोचें कि ये डिजर्व करता है। ऐसा सोचेंगे तो वो और हर्ट हो जाएंगे ना। एम्पैथी से पेश आएं और उनको समझाएं कि क्या सही है और कैसे हम और ज़्यादा डिजर्व कर सकते हैं और बेटर बन सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम उनके छोटे छोटे एफर्ट्स की तारीफ नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनको लगेगा कि नो वन अप्रिशिएट्स मी, वो और ज़्यादा डीमोटिवेटेड फील करेंगे। एक्चुअल में ऐसे लोग जो होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं, उनको अप्रिसिएशन चाहिए होती है, उनको सब तरफ से अटेंशन चाहिए होती है। ऐसे लोगों को आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा, नो वन अप्रिशिएट्स मी, मैं तो कितना ही कर लूँ कोई खुशी नहीं होता, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं करता, मेरे को कौन से मेडल मिल गए इतना काम कर करके। एक्चुअली में उनका तरीका होता है ताकि उनको सिंपैथी मिल सके, उनको अटेंशन मिल सके। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी अपनी माँ की अटेंशन पाने के लिए कैसे कैसे तरीके ढूंढते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको प्यार बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो अकेलापन महसूस करते हैं, तो वो ऐसे सेंटेंसेस से दिखाते हैं कि उनको कितनी एप्रिसिएशंस की और प्यार की ज़रूरत है। इसीलिए आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि अगर इनसे कोई गलती भी हो जाती है तो ये फटाफट बोलते हैं, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है, मेरे से नहीं हुआ। क्योंकि वो किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेना नहीं चाहते। उनमें इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो किसी भी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी ले सकें, अपने ऊपर ब्लेम ले सकें, या किसी भी तरह का क्रिटिसिज्म फेस करने की उनमें ताकत नहीं होती। अपने ऊपर प्रॉब्लम क्रिएटर का टैग नहीं लगवाना चाहते, इसलिए वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली तो उनकी सेल्फ इमेज हैम्पर हो जाएगी, उसको नुकसान पहुंचेगा। वो अपनी अच्छी इमेज बना के रखना चाहते हैं ताकि सब उनको अप्रिशिएट करें, उनको प्यार करें और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें,
बिकॉज दे आर सेल्फ सेंटर्ड पीपल। इसीलिए वो अपना ब्लेम दूसरे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ब्लेम शिफ्ट करते ही वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि दे नो द बेस्ट, उनको सब कुछ पता है, उनसे कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। उनका ये मानना होता है कि उनके जो बिलीव्स हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं या फिर जो उनको नॉलेज है वो किसी से भी ज़्यादा। ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको लगता है कि इनको कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, इनको सब कुछ पता है। एक्चुअली ये एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं जिसमें ये अपने आप को ये कन्विंस करवा देते हैं कि मुझे सब पता है, आई नो द बेस्ट, मेरे को कुछ भी सीखना ही नहीं है। वो अनविलिंग हो जाते हैं लर्न करने के लिए। उनको लगता है कि दूसरों के व्यू पॉइंट से मुझे सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो बेस्ट हूँ। बट एक्चुअली ये उनका ही नुकसान करता है क्योंकि वो सुनने को तैयार ही नहीं होते। और ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, तो लिसनिंग इज़ द की। दूसरों से सुनकर ही हम कुछ जान सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें मुझे आती हैं, कुछ आपको आती हैं। मैं आपको सिखा सकती हूँ और आप मुझे सिखा सकते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जिसको सब कुछ पता हो। तो ऐसे लोग ये बैरियर क्रिएट करके अपना ही नुकसान कराते हैं। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनको प्यार से समझाएं कि हम दूसरों से भी सीख सकते हैं। और सीखने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, बल्कि सीखने से हम लाइफ में ग्रो करते हैं। एक्चुअल में उनकी जो अंदर की वीकनेस है वो उनकी ईगो को और बड़ा कर देती है। वो अपनी कमज़ोरियाँ दूसरों को दिखाना ही नहीं चाहते और अपनी कमज़ोरियों को छुपाते छुपाते वो इतने सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी कमज़ोरी बन चुकी है जो उनको नीचे खींच रही है। उनकी इमेज खराब हो रही है, ना कि अच्छी बन रही है। तो या तो ऐसे लोगों को आप समझा दीजिए, अगर नहीं समझा सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि उनका मजाक ना उड़ाएं, उनकी पीठ पीछे उनकी बातें ना बनाएं। आई होप दैट कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। डू लेट मी नो। थैंक यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।